जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लीलावती और कूपर की। अच्छा, अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं अब यहाँ पर लीलावती और कूपर की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि सारी जो बात है वो कूपर की चली आ रही है और कूपर ही सुशांत को लेकर गए थे। यहाँ पर मैं एक चीज़ सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि ये एक ऑनगोइंग केस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें जाँच चल रही है। आने वाले दिनों में बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि जब नए-नए क्या कहते हैं लीड्स मिलती हैं, जब नई-नई चीज़ें सामने आती हैं, फैक्ट्स सामने आते हैं, सबूत सामने आते हैं, तो जो नैरेटिव होता है वो बदलने लगता है। ऐसा नहीं है कि इनिशियल स्टेज पे जो बातें हमने कही हैं वो सही होंगी। जितनी बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ होती हैं, जितने बड़े-बड़े लोग होते हैं, जब वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें कुछ और होता है और फाइनल जब कंप्लीट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन उसमें कुछ होता है और उसके बीच में बहुत कुछ होता है। तब जाके एक फाइनल रिपोर्ट बनती है। ये ज़हन में रखिएगा। तो ये कहना ना कि भाई आपने अपनी पिछली वीडियो में कहा था और अब आप ये कह रहे हैं, ये गलत होता है, क्योंकि हम साथ-साथ वीडियोज़ बना रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं जून से रुक के आखिर में बनाऊँ, जब सीबीआई सारी बात करे। ऐसा नहीं होता। हम क्योंकि साथ-साथ हैं, तो साथ-साथ जैसे-जैसे चीज़ें चेंज होती जाएँगी, हमारी जो अपनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें चेंज होती जाएँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। मॉन्ट ब्लैंक जो सुशांत का अपार्टमेंट है, उससे डीनो मोरिया का जो घर है, वो 4 ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि 22 मिनट की कार ड्राइव है। ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है। एक सब लोग नेबर्स होते हैं, एक दूसरे के घर इर्द गिर्द हो भी सकते हैं। बांद्रा ही में सब थे और बांद्रा पूरा सेलिब्रिटी ज़्यादातर बांद्रा में रहते हैं। अब देखें यहाँ पर ये क्या है, ये बात शुरू से आ रही थी कि बेबी पेंगुइन का जन्मदिन 13 जून को होता है और ये भी कहा जा रहा है कि बेबी पेंगुइन जो थे 13 जून को डीनो मोरिया के घर पर थे। फिर डीनो मोरिया ने भी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर पर 13 जून को ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी। अब वो तभी बोलेंगे जब उनको लग रहा होगा कि उनके ऊपर ये बात आगे जाके वो होने वाली। तो उन्होंने एक ट्वीट की थी जिसके ऊपर मैं बात भी कर चुकी हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब डीनो मोरिया और बेबी पेंगुइन का एक काफ़ी गहरा संबंध है। डीनो मोरिया का जो बिज़नेस है उसमें बेबी पेंगुइन इन्वेस्ट करते हैं और डीनो मोरिया उनके लिए रिटर्न में सारे काम करते हैं। ये एक उनकी तिगड़ी है परमबीर सिंह, डीनो मोरिया और बेबी पेंगुइन की। अब हमें सही ये समझ आ गई, वो एक एलाबाई क्रिएट किया जा रहा है 13 जून के लिए कि भाई अगर कल को 5 किलोमीटर की ही अंदर बेबी पेंगुइन की कार को स्पॉट करता है तो बेबी पेंगुइन ये कह सकते हैं कि मैं तो डीनो मोरिया के घर पर था। उसके बाद यहाँ पर आता है विला मोरिया, यानी कि डीनो मोरिया के घर और लीलावती हॉस्पिटल के बीच में 1.5 किलोमीटर और 7 मिनट की दूरी पर लीलावती हॉस्पिटल है। ठीक है, कोई मसला नहीं। और लीलावती हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, जितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो लीलावती में जाते हैं, चाहे अमिताभ हों और बाकी सारे भी। उसके बाद आता है सुशांत के घर और लीलावती के बीच में 3.25 किलोमीटर की जो दूरी बनती है वो है, जो 11 मिनट की कार ड्राइव है। हम शुरू से ये कह रहे थे कि लीलावती में क्यों नहीं लेके जाया गया सुशांत को और कूपर क्यों लेके जाया गया, जबकि लीलावती करीब है और लीलावती कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सही है ना। अब देखिए यहाँ पर आते हैं ये एम्बुलेंस वाले अक्षय। अब शुरू में तो हमें नहीं पता था ना कि अक्षय का क्या रोल है इस सारे खेल में। ये जो सारा खेल खेला गया है उस दिन 13-14 जून को, तो हम यही कह रहे थे कि देखो एम्बुलेंस वाला लीलावती कह रहा था, लेकिन इसकी ना सुन के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अब देखिए यहाँ पर ज़रा सुनिए। अब देखें क्या यहाँ पर हुआ है। हम पहले तो हमें नहीं पता था ना कि अक्षय बुरे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि अक्षय बहुत ही बुरे हैं और अक्षय का इस पूरे खेल में एक रोल था। अब इनका रोल ये था क्योंकि इनको पैसा भी दिया गया। 2 ही हफ्ते के बाद इन्होंने एक नई बाइक ऑर्डर की है और एक सोने की मोटी चेन लेकर इन्होंने स्नैपचैट में शो मारने में स्नैपचैट डाल दी, जहाँ से लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर दिए थे। और इंस्टाग्राम पर भी शायद उन्होंने ये गलती कर दी थी। ये बेवकूफ़ होते हैं लोग। कहते हैं ना कि आपको जब पहली बार पैसा मिलता है तो आपको फ़ौरन उसको खर्च करने का मन करता है। इन्होंने वही काम किया और ये वहाँ से पकड़े गए कि ये इस खेल में थे। जब भी संदीप सिंह 16 जून तक संदीप सिंह के असिस्टेंट जो हैं अक्षय से बात कर रहे थे, जिसके ऊपर बाद में संदीप सिंह ने ये बात क्लियर की अर्चना कश्यप को कि वो तो भाई हमने पैसे दे दिए क्योंकि पुलिस वालों ने नहीं दिए, फैमिली ने नहीं दिए, तो हम क्योंकि दोस्त थे तो हमने दे दिए। हालांकि संदीप का देना भी बनता नहीं था। ठीक है, चले हम मान लेते कि संदीप बहुत दयालु हैं, लेकिन क्योंकि अब अक्षय इस सारे खेल में इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब है कि इनको पहले से ब्रीफ किया गया होगा। इनको ये तो कहा नहीं होगा कि भाई तुमने ये एम्बुलेंस कूपर लेकर जानी, लीलावती नहीं लेके जानी। तो अगर इनको पता है कि एम्बुलेंस कूपर लेकर जानी है तो फिर इन्होंने लीलावती के लिए क्यों चिल्लाए हैं?
गौर कीजिए इस बात पर, यहाँ मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लीलावती ये क्यों चिल्लाएंगे, ये इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। और जब ये लीलावती लीलावती चिल्लाते हैं तो इनकी एम्बुलेंस उसके बाद चली भी जाती है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने गलती की और इस गलती को ये बाद में सही करें। लीलावती लीलावती होता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि वहाँ पर 2 एम्बुलेंसेस थी, यानी कि 2 एम्बुलेंस आती हैं, जिसको संदीप सिंह बार बार कह रहे हैं कि नहीं एक एम्बुलेंस थी। वो रिपब्लिक पर भी यही कह रहे हैं, वो हर किसी को कह रहे हैं एम्बुलेंस एक थी, एम्बुलेंस एक थी। वो ठीक कह रहे हैं कि एम्बुलेंस एक थी, क्योंकि एक गई है, उसकी जाने से थोड़ी ही देर पहले दूसरी आती है। तो जब पहली चली जाती है फिर दूसरी आती है, यानी फिर दूसरी थोड़ी देर के बाद निकल के जाती है। आई दोनों आपस में साथ हैं आगे पीछे। संदीप सिंह ने एक ही देखी होगी, क्योंकि उनके जहन में एक ही एम्बुलेंस थी, उनके जहन में 2 नहीं होंगी। संदीप सिंह के तो जहन में बहुत कुछ नहीं था कि लोगों को पता चल जाएगा। तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे लीलावती की। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी देखिएगा, ये एम्बुलेंस का डोर खोलेंगे, ये देखेंगे कुछ चेक करके, फिर ये अपने आप में गर्दन हिलाएंगे कि सही है, फिर ये एम्बुलेंस जाएगी। देखा आप लोगों ने, यानी इन्होंने चेक भी किया है कि ये एम्बुलेंस किसकी है। इनको चेक करने की ज़रूरत क्या थी? अगर एक एम्बुलेंस में ऑलरेडी बॉडी डाल दी गई है तो उनको तो पता है ना कि भाई बॉडी है, लेकिन ये चेक करें कि इस एम्बुलेंस में कौन सी वाली बॉडी है। लीलावती ही वाली बॉडी है ना, ठीक है। अब लीलावती एक बॉडी चली जाती है, यहाँ पर ये गौर कीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं मॉन्ट ब्लैंक और कूपर हॉस्पिटल। अब कूपर हॉस्पिटल 33 मिनट की दूरी पर है, यानी कि 12 किलोमीटर लगभग की दूरी पर है। अब हम सब जानते हैं कि चाहे कोई किसी का खून हुआ हो, किसी की हत्या हुई हो, आत्महत्या हुई हो, आप उसको देखते ये नहीं कहते कि वो चला गया है, उसकी जान अब नहीं रही, उसका दिल बंद हो चुका है। आप ज़रूर एक दफ़ा उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तभी वहाँ पर पता चलता है। अक्सर ये होता है कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं या जो भी, इवन पुलिस होती है, एम्बुलेंस वाले भी चेक करके बता देते हैं कि बंदा नहीं रहा, लेकिन आप फिर भी उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी आप कहते हैं कि ये हत्या थी, आत्महत्या थी, या जो भी है। अगर वो दोनों नहीं भी थी, लेकिन फ़िलहाल बंदा ज़िंदा है कि नहीं है, तो आप कोशिश ये करते हैं, तब भी आप ये कोशिश करते हैं कि यार हमसे कहीं गलती ना हो रही हो, हमें शायद पल्स सुनाई ना दे रही हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पल्स इतनी हल्की होती है कि हमें नहीं, हमारी जो कान होते हैं या हमारे जो अपनी सेंस होती है उसको नहीं समझ आ रही होती है। लेकिन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पता चल जाता है कि है कि नहीं, या अभी भी बचने की उसमें कोई चांसेस हैं कि नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं ये तो मर गया है, ये तो बिल्कुल मर चुका है, चलो इसको लंबे रूट पर लेकर जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर एम्बुलेंस को लेकर निकल जाओ। 33 मिनट की दूरी पे है, और वो भी ऐसे समय पे जहाँ पर पूरा मीडिया जो है वो घर के बाहर जमा हुआ हुआ है। पीछे लोग फॉलो कर रहे हैं, आगे लोग फॉलो कर रहे हैं। एम्बुलेंस कितनी फंसा कर जाएगी, बेशक एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर होता है। और क्योंकि यहाँ रास्ता क्लियर होने की भी बात हो रही है, तो मैं बता दूं कि संदीप सिंह जो थे वो मीतू दी को लेकर पहले ही निकल पड़े थे। उन्होंने ये कहा था कि मीतू दी जो हैं और मैं पहले गाड़ी में, इसलिए हम बैठ के चले गए थे क्योंकि हमें हॉस्पिटल पहुँचने तक काफ़ी टाइम लगता, हम एम्बुलेंस नहीं थे, एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर हो जाता, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए अजीब बात यह है कि ये कूपर हॉस्पिटल ही पहुँचते हैं, ये लीलावती नहीं पहुँचते। अगर तो एक एम्बुलेंस ड्राइवर, इनको तो यही कहा होगा ना एम्बुलेंस वाले ने कि भाई लीलावती जाओ। हम तो अगर नॉर्मल एम्बुलेंस ड्राइवर होता कि तुम लीलावती जाओ, तो ये लोग लीलावती क्यों नहीं गए, ये कूपर हॉस्पिटल क्यों गए? क्योंकि उसके बाद तो जब एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो लीलावती कर रहे हैं ना, और उससे पहले जा चुके हैं संदीप सिंह और मीतू दी जा चुके हैं। लेकिन ये लोग कूपर हॉस्पिटल जाते हैं। फिर संदीप सिंह ने अच्छा इस बात को भी क्लियर किया कि हम कहीं लीलावती शायद रहे थे, किसी ने जब पूछा तो कह लेंगे फिर हम कूपर हॉस्पिटल जाते हैं। इनके पास इतना टाइम था कि लीलावती से घूम के ये दोबारा कूपर हॉस्पिटल भी जाते हैं। इसके बारे में खैर मेरा ख्याल से मीतू या कोई इस बात को कंफर्म भी कर सकता है कि ये लोग वाकई लीलावती गए भी हैं या ये लोग सिर्फ कूपर गए। और अगर सिर्फ कूपर गए तो विकास सिंह को ये बात बता भी दी गई होगी फैमिली के द्वारा। अब देखिए ये सारी बातें यहाँ पर मैं आगे बताती हूँ कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कूपर हॉस्पिटल हो गया। अब कूपर हॉस्पिटल को क्यों चुना गया था? कूपर हॉस्पिटल जो है वो बीएमसी के अंडर आता है। बीएमसी इस वक्त जो है महास्टेट में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती सत्ता में होती उसके अंडर आती है। और महास्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी वो शिवसेना की, तो उस वक्त शिवसेना पावर में है, तो कूपर हॉस्पिटल भी उनकी पावर के अंडर है। सिर्फ ये नहीं बल्कि 5 साल पहले एक इसी हॉस्पिटल के साथ जोड़ा गया है एक मेडिकल कॉलेज जिसका नाम बाला साहब ठाकरे कॉलेज है। तो वो अब आप लोग यहाँ से समझ जाइए कि ये हॉस्पिटल क्यों चुना गया था, कि यहाँ पर अगर हमने किसी को चूना भी लगाना है तो हम आराम से चूना लगा देंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद हम क्योंकि शिवसेना की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ शिवाजी पार्क की भी बात करेंगे। सुशांत के घर से 9 मीटर की दूरी पर है, यानी 1 किलोमीटर भी, 9 मीटर जो 1 किलोमीटर से कम होते हैं उस पर शिवाजी पार्क है। शिवाजी पार्क जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, यानी उसकी एक बहुत हिस्ट्री है।
जो शिवसेना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्क है ये। और ये शिवसेना का जो हेडक्वार्टर है, शिवसेना भवन जो है, जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो शिवाजी पार्क से बिल्कुल 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। नीतेश राणे जो नीतेश हैं, नीलेश हैं ये शायद, हाँ सॉरी नीलेश हैं, जो नारायण राणे के बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे हैं। इन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं भी एक एक्स CM का लड़का हूँ। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की हुई है, पूरा उनके इंटरव्यू को मैंने उसके ऊपर बात की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये कहते हैं कि मैं एक एक्स CM का लड़का हूँ। हम जानते हैं कि शिवाजी पार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम भी शिवाजी पार्क में बैठते थे, हमें भी पता होता था कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, किसको किस केस में फंसाना है। मैं यहाँ पर 100% कहता हूँ कि बेबी पेंगुइन, दिशा और सुशांत दोनों के खून में है, और उन्होंने आरोप लगाए, वहाँ पर बाकायदा प्लानिंग चलती है। तो ये शिवसेना सुशांत के घर से जो है बिल्कुल 9 मीटर की दूरी पर है। यानी ये यहाँ पर मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब ये सारा कुछ शिवसेना और सब चीज़ों का चल रहा है, तो मुझे अब देखिए क्या लगता है, यहाँ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। गौर कीजिएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को, अगर तो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मारा गया है, जो कि किचन में कहा जा रहा है कि उनको नीचे मारा गया है और फिर उनको ऊपर घसीट के रूम में लाया गया है, ताकि नीचे जो भी अगर खून या जो भी चीज़ें पटकी गई हैं वो सारी रात में सही हो सके और उनको ऊपर रूम में लेके आए गए। अब जिस रूम में ऊपर लेकर आए हैं, वो रूम भी, वो जो तस्वीरें हैं वो भी मैं उसके ऊपर वीडियो कर चुकी हूँ। मैंने प्रूफ किया है कि वो रूम जो है वो सुशांत का रूम नहीं था, जिसके अंदर उनकी वो आखिरी तस्वीरें हैं बेड पे लेटे हुए। उस रूम में वो लेकर आते हैं, वहाँ पर उनको लिटा देते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर वो लेट गए, तो उनको जब ऊपर लेकर गए हैं, उनकी जो हड्डियाँ टूटी, जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूटी है, वो जब ऐसी ही टूटती, जब ऊपर घसीट के आप किसी को लेकर जाते हैं तो जो स्टेयर्स होती हैं वो आप जब प्रेशर से लेकर जा रहे होते हैं तो हड्डियाँ टूट जाती हैं, और हड्डियाँ तोड़ने के और भी बहुत तरीके खैर होते हैं। अब उनको ऊपर रूम में ले गए, और फिर जब उनको वहाँ से लेके जाया जाना था तो लीलावती हॉस्पिटल लेके चले गए। एक एम्बुलेंस लीलावती जाती है, 2 एम्बुलेंस है, दूसरी एम्बुलेंस जो है वो कूपर हॉस्पिटल जाती है। ये याद रखिएगा कि जब कूपर हॉस्पिटल एम्बुलेंस जाती है तो पूरा जो उनका स्टाफ है, कूपर हॉस्पिटल का पुलिस है, सब है, वो आगे जमा हो जाते हैं और वो इतनी जल्दी से लेकर जाते हैं। आप लोग ये भी याद रखिए कि जब एम्बुलेंस से लोग निकले हैं, जो स्ट्रेचर पर लोग आए हैं, जो 1 या 2 जो भी आए हैं, उनकी जो हाथ पैर हैं वो भी नहीं मिल रहे किसी मर्द से, या तो वो किसी यंग लड़के के लग रहे हैं, कुछ भी है। ठीक है, अब कूपर हॉस्पिटल में बहुत मुमकिन है कि जो एक और किसी को मारा गया है उस दिन, उसकी बॉडी हो, किसी की भी हो, या कुछ भी है, लेके जाया गया है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि कूपर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मीतू दी कूपर हॉस्पिटल पहुँचती हैं। संदीप सिंह जो हैं मीतू दी को कूपर हॉस्पिटल अंदर जाने नहीं देते हैं। ये उनको वहीं कार पार्क में लिए घूमते रहते हैं, पकड़ के, टाइट पकड़ के, ये बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। फिर इनको जब थम्स अप मिलता है अंदर से स्टाफ के द्वारा, ये आगे से थम्स अप दिखाते हैं जल्दी से, और फिर ये कूपर हॉस्पिटल की एंट्रेंस की तरफ लेकर जाते हैं मीतू दी को। उसके बाद आगे देखिए इन्होंने क्या ड्रामा किया। आगे ये ड्रामा कर रहे हैं कि ये कहते हैं मीतू दी को, इन्होंने खुद इंटरव्यू में भी बोला है कि मीतू दी ने इसलिए बॉडी आइडेंटिफाई नहीं की थी, और मैंने इसलिए की थी बॉडी आइडेंटिफाई क्योंकि मीतू दी बहुत परेशान थे। मैंने मीतू दी को कहा, और फिर खुद कह रहे हैं कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो आप इस स्थिति में नहीं होते हैं कि आप दोबारा से उस इंसान को देख सकें जिसको आप ऑलरेडी अभी देख कर आएँ, तो आप दोबारा बार बार ऐसी चीज़ को नहीं देखते। तो मैंने मीतू को कहा था कि मीतू दी आप बैठो, मैं सब कुछ देखूंगा। कह रहे मैं दोस्त था तो मैंने दोस्त की हैसियत से जाकर अपने दोस्त की बॉडी को आइडेंटिफाई करके पेपर साइन कर मैंने दिया कि भाई पोस्टमार्टम के लिए चले जाओ। यानी जब मीतू दी कूपर हॉस्पिटल जाती हैं तो मीतू दी ने कूपर हॉस्पिटल में भी जाके कुछ नहीं देखा सुशांत से रिलेटेड, सुशांत को भी नहीं देखा। वो बस गई हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं संदीप सिंह ने झूठ मूठ की फॉर्मेलिटीज़ जो है वो की हैं, और उसके बाद वो मीतू दी को घर छोड़कर वापस दोबारा कूपर हॉस्पिटल रात में आ जाते हैं, क्योंकि सुरजीत सिंह राठौर भी जो हैं वो कह रहे हैं कि संदीप सिंह पूरी रात तक जो थे वो वहाँ पर थे। उसके बाद क्योंकि हम सुरजीत सिंह राठौर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सुरजीत सिंह राठौर रात को आते हैं और फिर वो पूरी रात जो है वहाँ पर रहते हैं, सुबह तक रहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वो आती हैं ये रिया चक्रवर्ती, जिनका जो एक नैरेटिव है जिस पे ये कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने बॉडी देखी और वो बॉडी देखकर कहती हैं कि सॉरी बाबू, अब जब हमने देखा तो उस वक्त जो सुशांत थे वो उस वक्त पहले शायद कह रहे हैं वाइट चादर में, जब रिपब्लिक में उन्होंने शायद कहा है, लेकिन बाद में बार बार ये कहते हैं कि सुशांत आम कपड़ों में थे, ये बार बार ये बात कहते हैं। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि अगर अब उसके बाद उस वक्त भी ये कह रहे थे कि उनके जो बॉडी पे थे कोई भी स्टिचेस नहीं थे। अगर पोस्टमार्टम होता है तो बॉडी पे स्टिचेस होते हैं, ज़रूर होते हैं, ठीक है, स्टिचेस नहीं थे। उसके बाद ये कह रहे हैं मैंने जितनी दफ़ा देखा, यानी सॉरी जितनी बार भी इन्होंने ये बात कही है तो इन्होंने यही कहा है कि स्टिचेस नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल, फिर इसका मतलब है पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, जब भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी फेक थी और हर चीज़ फेक थी। सही है। उसके बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं होता, ये रिया चक्रवर्ती जाती हैं ये देखने कि जो बॉडी
जो भी इंसान है जिसको परिवार को देने वाले हैं कि वो वाकई सुशांत जैसा है कि नहीं है, या वाकई यानी हमारी कोई चीज़ में गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पर क्यों इनको बुलाया जाता है कि ये एक वो थी जो आखिर तक सुशांत के साथ थी। अगर ये चाहे बेशक वो लोग रिलेशनशिप में थे कि नहीं थे, चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी, वो लोग साथ कमरे में होते थे, चाहे उन्होंने बीच में कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन इन्होंने सुशांत को देखा होगा, बिना कपड़ों के ज़रूर देखा हुआ होगा, किसी भी तरीके से देखा हुआ होगा। वो एक एक हो सकता है कि माइनर डिटेल देखने गई हूँ उस बॉडी के ऊपर कि क्या वो सब चीज़ें हैं कि नहीं है, कि अगर फैमिली देखे तो कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं बता दूँ कि जो एक ये थे एम्बुलेंस की जिन्होंने अटेंड की थी शायद इनकी हॉस्पिटल पहुँच के, जो ये कहते हैं कि जब मैंने सुशांत को नहलाया था तो उसमें से लाल लाल और रंग निकल रहा था। तो ये भी फिर मुमकिन है कि कूपर हॉस्पिटल जो बॉडी गई थी उसके ऊपर कोई ना कोई मेकअप या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि वो ऑलमोस्ट उस जैसी लगे। अगर तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन के आ रही हैं इस वक्त। ठीक है, अच्छा सही है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती ये कंफर्म करती हैं कि भाई ये उस जैसा है। और ये भी बात याद रखिएगा कि सुशांत का परिवार पटना या पुणे से जो है वो आता है, सुबह से वो आके बैठे होते हैं, वो पूरा दिन बैठे रहते हैं। उनको ये होता है कि ये बॉडी अभी घर पर आएगी, सुशांत को घर पर वापस लाया जाएगा, फिर हम उनको नहलाएंगे और उनको हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि हिंदुओं में किया जाता है कि हम उनको प्रिपेयर करेंगे, जो भी फिर कुछ होगा उसके बाद हम उनको लेकर जाएंगे उनकी फाइनल राइट्स के लिए, यानी उनकी जो चीज़ें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संदीप सिंह फ़ोन करके ये कहते हैं कि हम अभी नहीं आ रहे, यहाँ पर अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। लेकिन सुरजीत सिंह राठौर ये कहते हैं कि सब चीज़ें क्लियर हो गई थी और जो भी कुछ था वो क्लियर हो गया था। उनकी जो भी स्ट्रेचर था वो कॉरिडोर में था, वो वहाँ पर थे, लेकिन सब रिया चक्रवर्ती का वेट कर रहे थे क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने आना था। रिया चक्रवर्ती आती हैं, जैसे ही रिया चक्रवर्ती होकर जाती हैं तुरंत उसके फ़ौरन बाद ही संदीप सिंह एम्बुलेंस में उनको डालते हैं और लेके चले जाते हैं। जब एम्बुलेंस में लेकर चले जाते हैं तो संदीप सिंह ये भी कह रहे हैं कि हम घर नहीं है उनको ला रहे हैं मॉन्ट ब्लैंक, हम उनको सीधा वहीं पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर उनके फाइनल राइट्स होते हैं। तो संदीप सिंह एम्बुलेंस में उठा के उनको सीधा फाइनल राइट्स की जगह पर लेकर आ जाते हैं। अब एक और बात ये है कि जो सुशांत का परिवार है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो ये बात कह रहे हैं कि सुशांत को किसी ने भी नहीं देखा है, सिर्फ जो उनका चेहरा था वो था, किसी को भी हटाने की इजाज़त नहीं थी। परिवार भी ये कह रहा था कि हमने जितना जहाँ तक देखा वहाँ पर हमें कहीं पे भी स्टिचेस के निशान नहीं दिखे हैं। और ये बात खुद विकास सिंह भी ये कह रहे हैं कि स्टिचेस के निशान उनको वहाँ तक नहीं दिखे हैं, जितना भी उनका छोटा सा चेहरा जितना भी दिखने को मिला। और उनको फ़ौरन लाके उनको जो भी उनको लकड़ियों पर डाल के जैसे भी जलाना होता है सब कुछ। अब अच्छा देखिए, अगर यहाँ पर मैं ये बात करूँ, मुझे पूरा डाउट है जो वो फाइनल राइट्स में जो वीडियो के अंदर जो भी है, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो नहीं है, ये मुझे कंफर्म लगता है। बेडरूम में जो बेड पर है उसमें शायद फिर भी, लेकिन वो जो वीडियो है फाइनल वाली वो मुझे नहीं लगती। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि वो तो नहीं है। अब क्यों? क्योंकि एक तो अच्छा चलिए ये बात हो भी गई, इनको लाया गया और ले जाया गया और सब कुछ हो गया, लेकिन ये एम्बुलेंस जो लीलावती लेके गई है वो किसको लेकर गई है? कौन गया है? लीलावती। कोई तो लीलावती गया है। अब लीलावती अगर कोई जाता है यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ दिखाती हूँ, रुकिए जी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये एम्बुलेंस वाकई लीलावती गई है और ये चली गई है लीलावती, क्योंकि लीलावती जब दोनों एम्बुलेंसेस निकलती हैं, एक ऊपर हॉस्पिटल जाती है और एक कहीं बीच में जाती है और फिर चेंज हो जाती हैं बीच में एम्बुलेंसेस। उसके बाद कूपर हॉस्पिटल पहले एक एम्बुलेंस पहुंचती है जिस वक्त लगभग 4 बजे का समय रहा होगा, शाम के 3:30-4 बजे का समय। उसके बाद एक एम्बुलेंस जो आती है वो बहुत देर से आती है, सनसेट के करीब। तो इतना ऐसा क्या हुआ कि बीच में दूसरी एम्बुलेंस इतनी देर से आई है? 2 एम्बुलेंसेस तो कूपर भी पहुंची हैं, लेकिन क्या पहले एक लीलावती पहुंच के उसके बाद, क्योंकि कूपर एक गई थी और उसके बाद एक और भी दिखाने के लिए लेके गए 3 एम्बुलेंसेस का, यहाँ से भी एक थ्योरी निकल कर आती है। अगर आप लोग समझने की कोशिश करें, लीलावती एक एम्बुलेंस चली गई, अब लीलावती में कोई तो होगा ना जो एम्बुलेंस लीलावती गई और गई है, लीलावती में किसी को लेकर जाते हैं। अब लीलावती में चाहे उस इंसान के अंदर जान हो या ना हो, उसको जो भी उसके साथ किया है उसको उसके बाद कहाँ लेकर आए गए हैं, ये गौर कीजिएगा, डीनो मोरिया के घर पर, क्योंकि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। डीनो मोरिया के घर पर अगर कोई भी चीज़ आई है, अगर हम यहाँ पर ही कहना कि वो ख़त्म हो गए और वो चले गए दुनिया से, तो उनके जो अंतिम संस्कार हुए हैं वो फिर डीनो मोरिया की तरफ से हुए हैं, यानी उनके घर से आगे ले जाके कहीं पे भी हुए, किसी भी तरीके से किए गए हैं।
और वहाँ से कोई भी आके लेके जा सकता है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि कभी जब आप किसी को मरवाते हैं, कभी कभी ये आप कंफर्म कर रहे होते हैं कि हमने जिसको मारा है ना, हम उसके ठिकाने भी हम खुद लगाएं, किसी को छोड़ ना दें कि कोई छोटा सा भी क्लू ना निकल जाए, छोटा सा भी क्लू ना मिल जाए। तो ये भी मुमकिन है कि वहाँ से लीलावती से लाके डीनो मोरिया के घर पर रखा गया हो, तभी जो रिया चक्रवर्ती हैं वो 14 जून के तुरंत बाद जाके डीनो मोरिया के घर पर रहने लगती हैं। डीनो मोरिया के घर पर 28 जून तक तो कंफर्म रिया चक्रवर्ती रह रही हैं। अब क्यों रह रही हैं, ये बात भी सोचने वाली है। ऐसे तो नहीं रह रही, इनको क्या था, अब ये अपने घर भी जा सकती थी। अगर ये वहाँ पर रह रही हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा था। अब चाहे वो दुनिया से जा चुके थे या वो नहीं जा चुके थे, या अगर चले भी गए थे तो सारे अरेंजमेंट्स करना और उसके बाद हर चीज़ को संभालना, और वहाँ पर हम ये एक बहुत पॉसिबिलिटी, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ पर कह भी नहीं रही कि वो ज़िंदा हैं कि वो नहीं है, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि लीलावती उनको लेके वहाँ से सारा काम करके और उनको उधर से ले जाके डीनो मोरिया के घर से, और फिर वहाँ से कहीं ना कहीं उनको ठिकाने कर दिया गया है। और यहाँ पर वो औरत की लाश तो हो नहीं सकती, छोटी बच्ची की या किसी की भी जो मारी गई है सुशांत के साथ, ये जहन में रखिएगा। कहीं ना कुछ गड़बड़ है। मेरा दिल कहता है कि जो लास्ट वीडियो जो आई है वो सुशांत तो है नहीं, ये तो मुझे लग रहा है वो बहुत एबनॉर्मल सा उसमें कुछ है, बहुत ही वो कोई डिफरेंट मुझे लग रही है वो चीज़। बेड वाली फिर भी मैं मान लूँ। अच्छा, अब एक और भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो लंबी हो रही है, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि 13 जून को, अगर आप लोगों को याद होगा, एक थे जो रिपब्लिक पर आकर कहते हैं कि 13 जून को एक विटनेस होते हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती को छोड़ते हुए देखा है, रिया चक्रवर्ती के घर पर। मैंने उसके ऊपर वीडियो की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि सुशांत उनको कार में छोड़ने आए थे, कार में छोड़ने आए थे। ठीक है, सुशांत उनको कार में छोड़ने आते हैं और 13 जून को। अब मैंने उसमें तब भी कहा था कि कहीं रिया चक्रवर्ती उनको इसलिए तो लेकर नहीं निकली थी 13 को कि कहीं ऐसी जगह पर ले जाकर उनको मारने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा हो। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि इसलिए लेकर ना निकली हूँ कि उतनी बीच में सुशांत के घर में उनके हत्यारे आके बैठ सकें सुकून से, यानी उनको आराम से आने की आ सकें, और फिर जैसे ही सुशांत उनको छोड़कर आए हों तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर अब एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि रिया चक्रवर्ती 13 जून को सुशांत को से मिलती हैं, और क्योंकि बेबी पेंगुइन से भी इनका संबंध है, इनका डीनो मोरिया से भी, क्योंकि ये डीनो मोरिया के घर पर रह रही थी, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये डीनो मोरिया के घर पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर गई हैं और जो भी कुछ मारा गया है सुशांत सिंह को वो डीनो मोरिया के घर पर मारा गया हो। डीनो मोरिया के घर पर मार के फिर हो सकता है कि सुशांत के घर पर लेके आया गया हो टेरेस के द्वारा या कहीं से भी, क्योंकि सुशांत के केस में टेरेस का भी एक एंगल है, हो सकता है, और टेरेस का दूसरा एंगल भी है, वो भी मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। तो उनको लाके वहाँ बेड पे रख दिया गया और फिर लीलावती के लिए छोड़ दिया गया और फिर बाद में लीलावती लेकर गए हो। और एक और जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वो 13 जून को सुशांत ही जो थे वो डीनो मोरिया ही के घर पर थे। डीनो मोरिया के घर से वो कहीं भी नहीं निकले क्योंकि वही वो सीन था और वहाँ से उनको खामोशी से निकाल के लेके जाया गया है। लेकिन 13 के बाद पूरी वो जो रात थी उन्होंने अरेंज की एक और बॉडी जिसको लाकर बेड पे उन्होंने लिटाया है। आप देखें कि उनका जो घर है, जब एम्बुलेंस भी आई है और जितने वीडियोस भी बने हैं अंदर और बाहर के 14 जून के, घर को देख के कहीं पे भी नहीं लग रहा कि कोई घटना घटी है, किसी ने किसी को मारा है। उसी घर में एक और भी चीज़ हो रही थी, वो ये हो रही थी कि सुशांत का जो पूरा स्टाफ था वो बहुत रिलैक्स था। अगर आपकी असल में कोई असल वाला कोई बंदा पड़ा हुआ हो जिसको आपने बिल्कुल ताज़ा मारा हो, तो ये आप कैसे हो सकता है कि आप उसी के घर में बैठ के मोबाइल से उसकी गेम खेल रहे हो और बहुत हार्ड लेवल पर कोई गेम खेल रहा था, कोई बहुत कौन सा गेम था जिसका लेवल बहुत हार्ड था। आप ऐसे कैसे उस गेम को खेल सकते हैं? आप कैसे सुशांत की फैमिली से, परिवार से नॉर्मल होकर बात कर सकते हैं? एक आप पूरा खेल कर सकते हैं, या तो ऐसा है कि जो घर वाला जो हाउस स्टाफ है वो सिर्फ इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि कोई और उस घर में आके उसको बेड पे लिटा दिया गया है और अरेंज करके और सब कुछ करके। अगर उस घर में इतनी, और एक और भी चीज़ हो सकती है कि वाकई वो सारा कुछ उसी घर में ही हुआ हो और पूरी जो रात है उन्होंने उस घर को क्लियर करने में गुजार दी हो। लेकिन उसके बाद घर वाले इतने रिलैक्स कैसे थे कि हर कोई एलाबाइज क्रिएट कर रहे थे। आखिरी कॉल भी महेश शेट्टी को जाती है, सुशांत के परिवार को जाती है। तो उस घर में, जिस घर में क्लीनिंग चल रही है, जहाँ पर अभी आपने किसी को फ्रेश मारा है, तो इतना सब कुछ साथ साथ कैसे हो रहा है उस घर के अंदर? या तो फिर ये कि सारा कुछ मोरिया जो डीनो मोरिया है उनके घर पर हुआ है और वो वहीं रहे हैं, या फिर डीनो मोरिया के घर से लाके उन्हें टेरेस के द्वारा सुशांत को माउंट ब्लैंक वाले अपार्टमेंट में कर दिया गया और फिर लीलावती ले गए। और अगर ऐसा नहीं हुआ और वो मोरिया ही के घर पर थे और सुशांत के घर पर कोई और है, तो फिर तो बात ही ख़त्म।
फिर बात ये होती है कि डीनो मोरिया के घर पर ही वो थे और वहीं से उनको फ़ौरन लीलावती हॉस्पिटल लेके जाया गया, और अगर डीनो मोरिया ही के घर पर कुछ हुआ है तो फिर बहुत मुमकिन है कि सुशांत को हॉस्पिटल उसी समय रात के टाइम ही लेके चले गए हों वो लोग, और ये भी फिर मुमकिन है कि उसमें उस वक्त उनके अंदर कोई जान बाकी भी हो। और फिर वहाँ से एक और भी एंगल निकल कर आता है कि उसके बाद 15 दिन तक जो डीनो मोरिया के घर ये डीनो मोरिया के घर रिया चक्रवर्ती रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं पर बिल्कुल ही करीब में सुशांत भी कहीं हों। हो सकता है कि उनको किसी तरीके से टॉर्चर भी किया जा रहा हो सकता है कि उनको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा हो। अभी ये सारे एंगल्स पे मैं बाद में बात करूँगी, आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता भी है। सुशांत बहुत इंटेलिजेंट थे, मुझे नहीं लगता कि उनके हथियारे सिर्फ उनका एक गेमिंग पैटेंट लेकर ही उनको मार देंगे, या 4-5 हार्ड ड्राइव्स लेकर, सॉरी जो 8 हार्ड ड्राइव्स हैं, ये सब चीज़ें लेकर। कहीं इस वजह से ये तो नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं कुछ और भी हो रहा है या कुछ हो चुका है जो हमें नहीं पता चल रहा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मैंने अभी एक महेश भट्ट के ऊपर वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि महेश भट्ट 13-14 जून के हिसाब से एक बहुत गहरी बात जानते हैं, जिसमें एक कागज़ की कश्ती थी और जिसमें बलून्स थे। तो मैं उसमें ये कह रही थी कि एम्बुलेंस के द्वारा उनको हेलीकॉप्टर से उठाया तो नहीं गया, तो कहीं यही तो मतलब नहीं था कि एक एम्बुलेंस जो थी वो ऑलरेडी लीलावती ले जाई गई थी, यानी आपकी नज़रों से तो उठ गई ना, वो दूर हो गई। लीलावती का तो एंगल भी यहाँ निकल कर नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रही होगी, कन्फ्यूजन भी हो रही होगी, मुझे समय दें, मैं इन चीज़ों को क्लियर करूँगी। मैं जानती हूँ कि अभी ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को समझने के लिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पर, हर चारों तरफ से ये एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। अगर बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि डीनो मोरिया ही के घर पर कुछ किया गया हो। और ये बॉलीवुड था, बॉलीवुड के लिए एक जब स्टंट्स होते हैं फिल्म्स में तो बॉडी डबल आ जाता है, तो क्या एक ऐसी पूरी रात उनको मिल रही है, एक बॉडी को वो अरेंज नहीं कर सकते? बहुत सारी बॉडी पर प्रोस्थेटिक मेकअप्स लग जाते हैं, आप बिल्कुल एक जैसे लगने लग जाते हैं। रणबीर कपूर जो संजय दत्त से नहीं मिलते, वो संजू में संजय दत्त जैसे लग रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहे थे एग्जैक्ट, लेकिन लग रहे थे, क्योंकि वो तो एक उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं ढूंढा था, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं, इतनी बड़ी कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती। कैटरीना कैफ से मिलती जुलती शक्ल ज़रीना खान की है, अगर वो ज़रीना खान को भी पतला कर दें और उसके ऊपर भी उस तरीके से थोड़ा बहुत कुछ करें या प्रोस्थेटिक्स लगा कर, वो बिल्कुल कैटरीना लगने लगेगी। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं है कि आप एक बॉडी डबल बॉडी को नहीं कर सकते। जहाँ तक बात ये कि बहन को पता चला, मीतू को पता चला कि नहीं, मैं यहाँ पर बताऊँ, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे अपने घर में होगा ना, कोई मेरे अपने घर का होगा और उसके साथ अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता और मैं जाके देखूंगी ना, मेरे उस वक्त वैसी होश उड़ चुके होंगे, मेरा जहन भी नहीं काम कर रहा होगा, मैं बिल्कुल आप सुन हो जाते हैं, आप शॉक हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आप ये चीज़ें सारी बहुत बाद में क्या कहते हैं, प्रोसेस करते हैं। मैं यहाँ पर अगर लेडी डियाना की बात करूँ तो जो हैरी थे वो भी ये कह रहे थे कि शुरू में हम लोग बिल्कुल शॉक हो चुके थे कि जब हमें न्यूज़ मिलती कि हमारी माँ चली गई है, लेकिन जब हमने चीज़ों को प्रोसेस किया कुछ सालों बाद तो हमें पता चला कि वो गई नहीं थी, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको मारा गया था। और फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं, क्योंकि शुरू में यार इंसान का जो माइंड होता है वो सुन हो जाता है, आप नम हो जाते हैं, आप पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये आपके ही घर का बंदा है कि नहीं है। और जब आपको इतने बेरहमी से मारा गया हो, आपके मुंह पे नील है और आपके मुंह पे आपका मुंह पैरालाइज्ड हुआ है, आप पहचान भी नहीं पा रहे, आपको एकदम लगेगा भी नहीं कि यार आपका ये है कि नहीं है। उन्होंने बॉडी को पलट के भी नहीं देखा कि उनकी जो कमर पे इतना बड़ा टैटू है कि वो है भी नहीं, क्योंकि उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने तस्वीरें ली हैं, टैटू की ली हैं कि नहीं ली ये मुझे नहीं पता, और टैटू भी खैर वो इतनी बड़ी डिटेल तो नहीं मिस करेंगे। तो ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो चलें हम ये मान भी लें कि डीनो ही के घर में मारा गया और फिर लीलावती से घर, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदा वापस आए हों, और ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर ये 15 जून तक वहाँ छुपी बैठी नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी बनती है। या तो ये कि ये अपने माता पिता के घर इसलिए नहीं गई क्योंकि इनको ये होगा कि मेरे माता पिता जो मैंने कांड किया उसमें ना फंसें, तो ये पनाह गाह लेने चली गई। जैसे नीरज और केशव को पनाह मिली, एक को फरहान अख्तर के घर में पहले मिली, फिर सैफ अली खान के घर पे एक को मिली, और अब दोनों केशव और जो नीरज हैं वो दोनों सैफ के घर पर काम कर रहे हैं। तो डीनो मोरिया के घर में या तो रिया पनाह ले रही थी और ये सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, तभी सैफ अली खान भी इस केस में मिले हुए, जभी तो वो भी सबको पनाह देते फिर रहे। तो या तो ये एंगल है कि ये इन्होंने सिर्फ डीनो मोरिया ने इनको पनाह दी, या फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा एंगल बनता है वो ये कि बेबी पेंगुइन यहाँ पर आ जा रहे थे, इस घर के अंदर बहुत सारा कुछ चल रहा था, इस घर के अंदर या तो एक बंदा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जान धो बैठ चुका था,
उसके ऊपर किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसकी किसी चीज़ को प्रिजर्व किया जा रहा था, उसकी बॉडी से कुछ निकाला जा रहा था, ऐसा कुछ किया जा रहा था। बहुत सारे यहाँ पर एंगल्स बनते हैं। यहाँ पर इल्यूमिनाती का भी एंगल आ सकता है अगर मैं यहाँ पर फार्मा के हिसाब से इस केस को देखना शुरू करूँ, जिसके ऊपर मैंने ब्रीफली कहीं पर बात भी की हुई है मेरे ख्याल से एकता कपूर की वीडियोज़ में। ये एंगल भी बन सकता है। और अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं तो वहाँ पर उनको मारने के बाद उनको कहीं पे भी जाके मट्टी खोद के दफनाया गया है, जलाया गया है, जो भी किया उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आगे की प्लानिंग्स भी की जा सकती हैं। बहुत कुछ हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? खुले दिमाग से सोचिएगा। एंगल्स होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, खुले दिमाग से सोचिए। कभी कभी जो दिख रहा होता है वो रियलिटी नहीं होती है, ये याद रखिएगा। रियलिटी अक्सर ऐसी चीज़ों में जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। और ये बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर कुछ बहुत गहरे काम हो रहे हों। आप लोग करजत या कजरत फार्म है उसको लेकर बहुत वो हो रहे हैं। ये भी एक विला है और इस विले के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है होने को, ये याद रखिएगा। चलिए, मैं जानती हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, आखिर तक देखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने शुरू की थी और आखिर तक इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन और एंगल से एंगल मिल रहे थे। तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोगों ने पूरी देखी हो, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ सेंस बन रहा है आप लोगों को कि नहीं बन रहा। अगर बीच में छोड़ देंगे तो फिर कमेंट्स जो आते हैं ना वो अधूरे अधूरे आते हैं। मुझे अक्सर लोगों को कहना पड़ता है कि मैं ये चीज़ जो आप पूछ रहे हो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, वीडियो तो पूरी सुन लो। तो सुनिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 13 जनवरी भी है तो मैंने 13 ही के हिसाब से आज 13 से रिलेटेड ये सारी बात इसी वजह से की है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मैं और कोई वीडियो नहीं करूँगी, मैं थक गई हूँ। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे कल भी बनाएंगे कि वहाँ पर एक और भी चीज़ है जो एक और चीज़ को प्रूफ करेगी। बहुत शुक्रिया।